हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्ण विराम। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। पूर्ण विराम। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे। उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया है। पूर्ण विराम। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। पूर्ण विराम। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान
हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। पूर्ण विराम। श्रीमान महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। पूर्ण विराम। बड़े दुख की बात है। पूर्ण विराम। जहां तक मुझे मालूम है कि वहाँ किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। पूर्ण विराम। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। पूर्ण विराम। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। पूर्ण विराम। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश में प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। पूर्ण विराम। मैं समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके
लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट मैटर भी मिल सके तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर कोर्ट मैटर की डिक्टेशन भी मिलेगी, जिससे आप अभी वंचित हैं। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन ले चुके स्टूडेंट्स हैं उनको डेली डिक्टेशन दी जा रही है कोर्ट मैटर की, साथ में ऐसे शब्द नोट करवाए जा रहे हैं जिनसे उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन ग्रुप से। यहाँ पर वीडियो में आपको नंबर देखने को मिल रहा है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सब जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करें अगर डिक्टेशन की, तो डिक्टेशन में बहुत ज़्यादा टफ शब्द नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि आप पे ना बनी हो। क्योंकि आपकी स्पीड अभी टाइपिंग की कम हो सकती है। लेकिन आप अगर धीरे धीरे आज से स्टार्ट करते हैं टाइपिंग करना, तो जब तक एग्जाम होगा मेंस का, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी की टाइपिंग बहुत अच्छी होने वाली है। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ शब्द आपको बहुत कठिन लग सकते हैं, तो उनको आप एक नोटबुक लीजिए और नोटबुक में लिखते जाइए जैसे डिक्टेशन समाप्त होती है। और सबसे अच्छा होता है डिक्टेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए, तो पहले आप डिक्टेशन को टाइप कीजिए। जब आपकी टाइप हो चुके तो उसके बाद उसका मिलान कीजिए, फिर से डिक्टेशन ऑन करिए और सिर्फ आप मिलाइए कि आपने कौन सा शब्द गलत लिखा है, या स्क्रीन पर ये जो मैटर दिखाई दे रहा है इससे मैच कर लें कहीं आपने कोई शब्द में त्रुटि। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव नहीं हो पाएगी, आपकी डिक्टेशन इंप्रूव नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि एक बार टाइपिंग करने के बाद मिलान अवश्य करें, उसके बाद ही नया मैटर स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आई है और डिक्टेशन आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।